माई सेल्फ डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ बात करूंगा खाना निगलने में तकलीफ होना। अगर आप खाना सही तरीके से निगल नहीं पाते हैं या खाना भोजन नली में अटक जाता है तो ये कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है, इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में जानेंगे इसका होम्योपैथिक समाधान, यानी होम्योपैथी की वो दवाइयाँ जो आपके खाने में होने वाली दिक्कत को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाना जब व्यक्ति खाता है मुंह से चबाने की प्रोसेस होती है, उसके अंदर लार बनती है, लेकिन कई बार मुंह के अंदर लार नहीं बनने के कारण खाना आपका गले में ही नहीं जा पाता है, या गले में जाता है तो गले में कोई तकलीफ होने के कारण वहाँ अटक जाता है, या कई बार भोजन नली में जाने के बाद अटक जाता है। तो उसके अंदर कई बार सूजन है या आपकी भोजन नली सिकुड़ी हुई है, उसके कारण से खाना वहाँ पर अटका हुआ आपको महसूस होता है, या दर्द के साथ खाना नीचे की तरफ जाता है। इवन कंडीशन ये भी बनती है कि खाना अटकने के बाद आपको पानी का सहारा लेना पड़ता है, आप पानी पीते हैं तो खाना नीचे जा पाता है। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो ये कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है, इसका क्या रीज़न या क्या कारण रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसको पहचानना ज़रूरी है। जैसे आपके मुंह के अंदर लार नहीं बन रही है तो खाना आप नहीं निकल पा रहे हैं। सेकंड आता है कि गले में आपको तकलीफ हो रही है, गले में आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई ऐसी ट्यूमर बन गई या सूजन आ गई, उसके कारण खाना आप निगल ही नहीं पा रहे हैं। या भोजन नली के अंदर जो समस्याएं होती है, जैसे आपको इसोफेजाइटिस की समस्या होगी, भोजन नली में सूजन जिसको बोला जाता है, इसमें कोई इरोजन्स हो गए या अल्सर हो गए, या भोजन की नली आपकी सिकुड़ गई जिसको बोलते हैं इसोफेजियल स्ट्रक्चर, या फिर आपकी जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर तकलीफ होने लग जाती है तो भी आपको दिक्कत आती है। क्या कई बार तंत्र तंत्रिकाओं में जो नर्व सिस्टम होता है वो डिफेक्ट हो जाता है, कई बार आपको सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है तो वहाँ की जो नर्व जाती हैं वो सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी डिजीज़ है, या कोई ट्यूमर की ब्रेन के अंदर आपको कोई ट्यूमर हो गई, वहाँ पे उसकी नस के ऊपर कंप्रेशन आने के कारण भी आपको खाना निगलने में तकलीफ होने लग जाती है। अब मांसपेशियों की बात आती है, मांसपेशियों में क्या दिक्कत होती है कि कई बार देखा होगा कि एक्लेसिया कार्डिया की एक समस्या होती है, जहाँ पर हम खाना निगलते हैं तो भोजन नली के जो वॉल होता है नीचे की तरफ वो सही तरीके से खुल ही नहीं पाता है, उस कारण खाना वहीं अटक जाता है। सेकेंड चीज़ आती है कि उसके अंदर भी मांसपेशियों में कई सारी बीमारियां हैं, मास्थेनिया ग्रेविस है, मांसपेशियां बिल्कुल लूज हो जाती है, सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर पाती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की शिकायत होती है। तो इन चीज़ों के अंदर आपको खाना निगलने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब इसके कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कई बार आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस से परेशान हैं तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। कई बार आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उस कारण भी आपका जो वॉल होता है खुल नहीं पाता है, नली के अंदर स्पाज्म आते हैं, यानी भोजन की नली सिकुड़ती है, फैलती है, ये कंडीशन कई बार डेवलप हो जाती है तो भी आप खाना निगल नहीं पाते हैं। या रेडिएशन जो थेरेपी लगती है, आपने देखा होगा कैंसर के मरीजों को तो थेरेपी दी जाती है, उसकी वजह से आपकी भोजन की नली सिकुड़ जाती है, उसके कारण आप खाना निगलने में आपको तकलीफ होती है। या जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है ज़्यादा, उनके भी ये दिक्कत आ सकती है। या कई बार हम किसी भी सर्जरी की वजह से, भोजन नली की सर्जरी है और दूसरी सर्जरी, उसके कारण भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये तो चीज़ें हुई आपकी कारण को जान ली, आपने पहचान लिया कि इस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। अब कई बार हम इसको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कुछ स्टडी की जाती है, जांचें की जाती है, जैसे बेरियल मील स्टडी होती है। बेरियम ऐसा कुछ पदार्थ आपको पिलाया जाता है, उससे आपके एक्सरे लिए जाते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि भोजन की नली में कोई तकलीफ तो नहीं है। एंडोस्कोपी के माध्यम से जान सकते हैं कि आपको ये तकलीफ है, इस वजह से आप खाना नहीं निगल पा रहे हैं। अब हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं इस चीज़ के। पहली चीज़ है कि आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, आपको एसिड रिफ्लक्स की शिकायत है, खाना सही तरीके से आप नहीं ले पा रहे हैं, या गले में आपको बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप सही तरीके से कुछ खान पान को अवॉइड करके या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके इन चीज़ों को अवॉइड करके दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। कई बार हम ऐसा पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप बैक को जो आधा पोर्शन है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर, यानी उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के आप रात को सोते हैं तो उससे काफ़ी आपको राहत मिलती है। कुछ ऐसे भोजन ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, उनसे भी आप काफ़ी इस चीज़ को रोक सकते हैं। या ठंडा पानी का आप इस्तेमाल करेंगे तो गले में आपको तकलीफ होगी, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। अब इससे पहले जान लेते हैं कि ये कई बार कॉम्प्लिकेशन भी आपको पैदा कर सकती है। खाना अटक गया या कई बार गलती से आपकी भोजन की नली में की बजाय श्वास नली में चला जाता है तो आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव होती है, अलग अलग कंडीशन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे खास इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लेकेसिस, जहाँ पर आप लिक्विड को भी सही तरीके से निगल नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन के अंदर आप लेकेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है काली कार्ब। काली कार्ब के अंदर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप सॉलिड फूड, लिक्विड तो आप ले सकते हैं लेकिन सॉलिड फूड को आप है सही तरीके से निगल नहीं पाते हैं।
तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपके या तो भोजन की नली सिकुड़ जाती है। स्ट्रक्चर की कंडीशन के अंदर आप काली कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पाव को 2 से 3 बूंद जीभ पे या आधा कप पानी में डाल के लिया जा सकता है। थर्ड मेडिसिन है एलुमिना। जहाँ पर आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा सूखापन आ जाता है, लार बनना कम हो जाती है, तो आप मुंह के अंदर खाने को निगल ही नहीं पाते, खाना वहीं आपका अटक जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर आप एलुमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सॉलिड फूड आप इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि सही तरीके से चबाया नहीं जाएगा, उसके अंदर लार मिक्स नहीं होगी, तो उसका सही तरीके से खाने को निगल नहीं पाएंगे। फोर्थ नंबर की मेडिसिन है बैप्टीसिया। बैप्टीसिया केवल क्या होता है कि लिक्विड ही निगल सकता है, यानी कि ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आदमी केवल लिक्विड तो ले सकता है लेकिन सॉलिड फूड वो सही तरीके से ले ही नहीं पाता है, तो वहाँ पर उस पेशेंट को केवल ही लिक्विड ही दिया जाता है। तो उस कंडीशन को बैप्टीसिया से हम ट्रीट कर सकते हैं। एक चीज़ होती है, एक लास्ट मेडिसिन है बेलाडोना। कई बार आपने देखा होगा कि खाना खाते वक्त हमारा खाना अटक जाता है और हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, तो उससे खाना आपका नीचे उतरता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर होम्योपैथी दवाई का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके खाना निकलने की तकलीफ की समस्या के बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।